अब हमें देखना है बीजीय व्यंजकों का विभाजन। ठीक है, हमने गुणनखंडन समझ लिया। ठीक है, हमें बीजीय व्यंजक को प्लस करना भी आता है, माइनस करना भी आता है। अब इसका हमें क्या सीखना है, विभाजन सीखना है। ठीक है, तो विभाजन कैसे करेंगे, देखो अगर आपको कोई नंबर दिया जाता है ना, जैसे अगर आपको कोई नंबर दिया जाता है कि 5 इंटू 6, आपको कितना मिला 30, तो अब क्या करें, अगर हम 30 से डिवाइड करें 6 को तो हमें क्या मिलेगा 5, या हमने 30 से डिवाइड करा किसको, 5 से डिवाइड करा 30 को तो हमें क्या मिला 6। मतलब उसके गुणनखंड से ही हमें क्या मिलता है, उसके विभाजन का हम उत्तर मिल जाता है ना। अब अगर हम इसके लिए बीजीय व्यंजक का विभाजन देखें तो देखो क्या हुआ, जब हमने 2x का गुणा किया 3x की घात 2 में तो हमें क्या मिला, बराबर मिला 6x की घात 2। अब अगर आप 6x की घात 2 नहीं 3, 6x की घात 3 को आपने डिवाइड करा, पहले हम करें 2x से, तो हमें उत्तर क्या मिलेगा 3x²। वैसे ही अगर हम करें वापस 6 से 6x की घात 3 का डिवाइड करें हम 3x की घात 2 से, तो हमें उत्तर क्या मिलेगा 2x। ऐसे ही हम इसका देखें, ठीक है, 5x इंटू एक्स प्लस 4, तो बराबर हमें क्या मिल रहा है 5x² प्लस 20x। तो अगर हम इसका डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो अगर हमने डिवाइड करा 5x से तो यहाँ पे क्या बच रहा है x+4, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा x+4। ठीक है, और अगर हमने डिवाइड करा इस बार 5x से, ठीक है, तो 5x² प्लस 20x, नहीं 5x से कर लिया, अब हमने करा x+4 से, तो हमें क्या मिलेगा 5x। आई बात समझ में, मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जो उसकी जो हम जब विभाजन करेंगे ना तो सबसे पहले उसमें हम उसका गुणनखंडन करेंगे। आई बात समझ में, गुणनखंडन के बाद जो आप चीज कॉमन होगी ना उसको बाहर कर लोगे। ठीक है, मतलब जो नीचे विभाजित होगी। ठीक, देखो अगर इसको अगर हम पूरा हल करके मैं बताऊं आपको, ठीक है, देखो छोटे से मैं समझा देते हैं कि आपके पास 6x³ था, डिवाइड करा आपने 2x से, तो सबसे पहले आप 6x³ का क्या लिखेंगे, गुणनखंडन। तो देखो क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, क्या लिखा हमने ऐसे। ठीक, अब हमको क्या डिवाइड करना है 2x से, किससे डिवाइड करना है 2x से, तो 2x का गुणनखंडन कितना हुआ 2 इंटू एक्स। अब अगर हम डिवाइड करेंगे, देखो जब हमने डिवाइड करा 2x³ डिवाइडेड बाई 2x, तो ये हो जाएगा क्या 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है, बाय 2 इंटू एक्स। अब देखो क्या हुआ 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, अब हमारा उत्तर क्या बचा 3x इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा x²। देखो यही उत्तर आ रहा है, जब हमने 2x से डिवाइड करा तो यही उत्तर आ रहा है ना। और अगर हम 3x² से भी करेंगे ना तो ऐसे ही आएगा, बस आपको क्या लिखेंगे इसका कर देंगे आप क्या गुणनखंड, और अगर हमने 3x² का गुणनखंड किया तो देखो क्या होगा 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। अब इस वाले मान में से 3 इंटू एक्स एक्स कट जाएगा तो बचेगा क्या 2x। देखो यही उत्तर हमारा आ रहा है ना। ऐसे ही हम अगर करेंगे 5x² प्लस 20x को डिवाइड करेंगे हम 5x से या x+4 से, तो वो भी ऐसे ही होगा। ठीक है, आई बात समझ में, देखो एक बार करके बताते हैं। ठीक है, इसको अगर आपने किया 5x² प्लस 20x, ठीक है, अब आपने क्या किया इसका गुणनखंडन करना है आपको, देखो क्या होगा 5 इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, देखो इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब देखो हमने ये क्या लिखा था इंटू एक्स। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर दूं यहाँ पे, है ना, अलग कर देते हैं इसको पूरा। ठीक है, अब देखो 5 इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 20 को हम कैसे लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, कितना 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20 इंटू एक्स। अब देखो इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है, देखो 5 कॉमन आया, ठीक है, 2 तो कॉमन आ गया और एक और x भी कॉमन आ गया, तो 5x कॉमन आ गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 5x आपने कॉमन ले लिया तो बचा x प्लस यहाँ पे क्या बचा, आपने x भी कॉमन ले लिया 5 भी कॉमन ले लिया, क्या बचा 2 इंटू 2 4।
आई बात समझ में? आपके पास क्या बचा 5x इंटू एक्स प्लस 4। ठीक, अब देखो क्या हुआ। अब आपने इसके गुणनखंडन कर दिया। अब अगर हमने डिवाइड करा किससे 5x से, तो 5x का गुणनखंडन कितना होगा 5 इंटू एक्स। ठीक, अब आपने क्या करा यहाँ पे, अगर आपने 5x स्क्वायर प्लस 20x का जब हमने गुणनखंडन किया तो इसका डिवाइड करा हमने 5x से, तो इसका गुणनखंडन कितना आया था हमारा 5x इंटू एक्स प्लस 4। ठीक, उसके बाद जो हमारा 5x का गुणनखंडन कितना था 5 इंटू एक्स। तो देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, बचा क्या x प्लस 4। यही उत्तर हमारा आ रहा है। देखो जब आप 5x डिवाइड कर रहे हो तो x प्लस 4 आ रहा है ना। ऐसे ही जब आप x प्लस 4 से करोगे ना तो ऐसे ही आएगा। ठीक है, पर आपको करना क्या है, शुरुआत कहाँ से करनी है, सबसे पहले आपको गुणनखंडन करना है। ठीक है, अब देखो एक पदी का एक अन्य एक पदी से विभाजन हम कैसे करेंगे, तो ये समझा दिया। अब इसमें ही सारी चीज आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास एक पदी है ना, और जो मैंने अभी समझाया था पिछला एक और उदाहरण वो द्विपद था। ठीक है, अब ये हुआ 6x की घात 2 डिवाइड करा आपने 2x से, तो अभी समझाया था। देखो 6x की घात 2 का आपने करा का गुणनखंडन किया, देखो कितना होगा 6 नहीं 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या हमने 2x का 2x का कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स। ठीक, अब विभाजन करोगे आप तो ये हो जाएगा 6x की घात 3 बाय 2x बराबर 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स बाय 2 इंटू एक्स। तो 2 से 2 गया, x से x गया, हमारे पास क्या बचा 3x स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको उदाहरण 13 कह रहा है कि निम्नलिखित विभाजन कीजिए। ठीक है, तो इसका विभाजन, अब ये क्या है, ये भी एक पदी है ना दोनों। तो देखो सबसे पहले आप लिखोगे -20x की घात 4 का गुणनखंडन, और उसके बाद करोगे 10x की घात 2 का गुणनखंडन। उसके बाद क्या करोगे उनका विभाजन। तो देखो -20 है ना, तो माइनस तो आप किसी भी एक संख्या में लिख दो, तो ये हो जाएगा -20 का अगर हम गुणनखंडन करें तो 2 इंटू -2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, इंटू एक्स की घात कितनी है 4, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक, उसके बाद हम 10 का करें तो 10 का कितना होता है 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स। एक्स की घात कितनी है 2 है। ठीक है, अब जब हम करेंगे -20x की पावर 4 का डिवाइड किससे 10x की पावर 2 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, हम लिख देंगे उसका जो गुणनखंडन लिखा है वो -2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, ये आप एक बार सीख जाएंगे ना तो फिर डायरेक्ट ही कर देंगे। ठीक है, 2 इंटू 5 इंटू हमने 10x स्क्वायर का भी लिख दिया उसमें गुणनखंडन। अब देखो क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद x से x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, बचा क्या, देखो ये माइनस इंटू 2 तो ये -2 और x इंटू एक्स तो कितना बचा x स्क्वायर। क्या मिला हमें उसका विभाजन का उत्तर -2x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर आप, ये तो पहला वाला किया हमने, अब दूसरा भी हम ऐसे ही करेंगे। दूसरा भी एक पदी है ना। देखो 7x स्क्वायर बाय स्क्वायर जेड स्क्वायर का आप करोगे सबसे पहले गुणनखंडन, उसके बाद आप करोगे 14x y z का। ठीक है, तो देखो 7 का किया तो 7 इंटू 1। ठीक है, 7 इंटू 1 लिख सकते हैं हम, है ना, इंटू एक्स कितनी है x की घात 2, y की घात कितनी है 2, तो हम लिख देंगे y इंटू वाई इंटू z की घात कितनी है 2, तो हम लिख देंगे z इंटू z। ठीक, उसके बाद हमने 14 का किया तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। क्यों, क्योंकि इस पे कोई घात लगी नहीं है। अब देखो जब हमने किया 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का विभाजन किया हमने 14x वाई जेड, तो हमें क्या मिलेगा, हम लिख दे इसका गुणनखंड। ठीक है, हम 1 लिखते ही नहीं है, 1 एक ही बात है ना, इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड। क्या मिला 2 इंटू 7 बाय 2 इंटू 7 बाय एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, अब देखो क्या होगा, 7 से 7 गया, 7 वन जा 7, 7 वन जा 7, एक्स से एक्स गया,
y से y गया और z से z गया। अब देखो कितना बचा, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, नंबर में x y z लिख दो। अब देखो ये हो गया x y z, x इंटू वाई इंटू जेड, एक्स वाई जेड हो गया। ठीक है, अब नीचे हम देखें तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे क्या बचा है 2, तो हम इसको ये ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 बचा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 x y z। आई बात समझ में, है ना, आ गया उत्तर। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ता है। देखिए अब हमें करना है एक बहुपद का एक पदी से विभाजन। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया था, एक पदी से एक पदी का विभाजन किया था। ठीक है, अब करना है हमें बहुपद का एक पदी से विभाजन। ठीक है, तो क्या है हमारे पास एक त्रिपद है 4y की घात 3, 4y की घात 3 प्लस 5y की घात 2 प्लस 6y। इसका विभाजन आपको करना है किससे, एक पदी 2y से। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे उसका गुणनखंडन। ठीक है, तो हमने त्रिपद का जब हम गुणनखंडन निकालेंगे तो देखो क्या आएगा। दो तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, देखो दोनों बता देते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो 4 को हम लिख देंगे 2 इंटू 2। ठीक है, y की घात 3 मतलब इंटू कर देंगे हम y इंटू वाई इंटू वाई प्लस 5 की जगह 5 ही हो जाएगा क्योंकि 5 का गुणा 5 किसी की टेबल में ही नहीं आता, है ना, और y की घात 2 मतलब y इंटू वन प्लस 6 का कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू वाई। अब देखो इसमें से 2y हमें कॉमन मिलना चाहिए, तो देखो अगर हम इसमें से निकालें 2 और हमने निकाला y, तो देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ y है, यहाँ भी y है, y यहाँ भी है पर यहाँ पर 2 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो जो सबसे पहले कॉमन आएगी वो चीज लिख दें, कॉमन निकाल ली, 2 बचा और y इंटू वाई प्लस। अब देखो इसमें जब आपने 2 इसमें से निकाला जबकि 2 है नहीं यहाँ पे, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डिवाइडेड बाय कर देंगे 2, यहाँ लिख दूं मैं 5/2 इंटू वाई, तो चला गया, एक बचा y, एक y बाहर हो गया प्लस इसमें से भी 2 गया, y भी गया, तो क्या बचा 3। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा 2y इंटू 2y स्क्वायर प्लस 5/2y प्लस 3। ठीक है, अब 2y का क्या गुणनखंडन होगा 2 इंटू वाई, तो हम क्या करेंगे, इसका हम करेंगे विभाजन। 2y क्यूब प्लस 5y की घात 2 प्लस 6y बराबर हमें क्या मिल जाएगा, सॉरी डिवाइड करना है हमें 2y से, तो हमें क्या मिल जाएगा बराबर में, हमें मिल जाएगा 2y इंटू 2y स्क्वायर प्लस 5/2y प्लस 3। ठीक है, डिवाइड किया हमने 2y से, तो देखो 2y से 2y चला गया, तो हमारे क्या बचा 2y की घात 2 प्लस 5/2y प्लस 3। ठीक है, एक तरीका तो ये हुआ है ना, मिल गया हमें इसका क्या विभाजन करा तो हमें इसका उत्तर मिल गया। एक और तरीका है, देखो एक और तरीका कैसे होगा, इसको इरेज कर देते हैं, है ना। एक और तरीका क्या होगा, एक और तरीका हो सकता है इसके लिए 4y की घात 3 4y की घात 3 प्लस 5y की घात 2 प्लस 6y आपको डिवाइड करना है 2y से। तो आप क्या करेंगे, जितने पद है ना उनका हर पद का 2y से डिवाइड कर दो, तो आप लिख दोगे 2y की घात 2y 2y प्लस 5y की घात 2y लिख दोगे आप 2y प्लस 6y बाय लिख दोगे 2 की घात 2/y। मतलब जितने भी पद हो ना उनका उस पद से एक पदी जिससे हमें डिवाइड करना है उससे आप विभाजन कर दो, तो देखो क्या मिलेगा। 2 को आप कैसे लिख देंगे 2 इंटू 2 और y इंटू वाई इंटू वाई, y इंटू वाई इंटू वाई बाय 2y। ठीक है, आप 5y को कैसे लिख देंगे 5y स्क्वायर को लिख देंगे 5 इंटू वाई बाय 2y 2 इंटू वाई। ठीक है, प्लस 6 को कैसे लिख दोगे 2 इंटू 3 y बाय 2y। अब देखो क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, फिर 2 से, अच्छा 2 तो कुछ कैंसिल हो ही नहीं रहा, यहाँ से y से y कैंसिल हो गया, फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया और y से y कैंसिल हो गया। अब देखो क्या बचा हमारे लिए 2y और 2 इंटू वाई बचा प्लस यहाँ पे क्या बचा 5/2 इंटू वाई प्लस क्या बचा 3, है ना, 2y तो चला गया, 2 से गया y से गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 5/2y
प्लस 3। ठीक है, वही उत्तर आया है ना। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, मतलब हमारे पास दो विधि है करने की। पहला तो आप गुणन खंडन करके उसमें से कॉमन निकालो और क्या कर दो, विभाजन। ठीक है, और उसके अलावा एक और विधि क्या है कि आप जितने भी पद दिए गए हों और जिससे हमें क्या करना है, विभाजन, तो उसको आप नीचे लिख दो और हर पद का विभाजन कर दो। ठीक है, तो उदाहरण 14 देखिए, उदाहरण 14 क्या कह रहा है कि उपरोक्त दोनों विधियों का प्रयोग करके आपको क्या करना है, इस पूरे व्यंजक को इससे भाग देना है। तो देखो कैसे देंगे, 24 इंटू एक्स स्क्योर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्योर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्योर को डिवाइड करना है आपको 8 एक्स वाई जेड से। ठीक है, तो देखो इसका सब पहली विधि कौन सी थी हमारी, गुणन खंडन करना है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, 24 एक्स स्क्योर वाई जेड प्लस डायरेक्ट देखो यहाँ पे पहले पूरा क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, z प्लस एक्स वाई स्क्योर जेड। ठीक है, अब इसको हम क्या लिखें, इसका सब में गुणा कर दें। देखो 24 एक्स स्क्योर वाई जेड प्लस 24 एक्स वाई स्क्योर जेड प्लस 24 एक्स वाई स्क्योर जेड। अब देखो 24 को आप कैसे लिख सकते हो, मैं यहाँ लिख दूं। ठीक है, आप है ना इक्वल के सामने ही लिखना है। ठीक है, देखो 24 को कैसे लिख सकते हो आप, 8 इंटू 3 लिख देते हैं। ठीक है, वैसे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखते हैं, पर हम 8 इंटू 3 क्यों लिख देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर 8 चाहिए, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 8 इंटू 3। ठीक है, 8 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, प्लस 8 इंटू 3 लिख दूं इंटू एक्स एक ही है, वाई कितना है, वाई की घात 2 मतलब वाई इंटू जेड कितना है, एक, तो जेड प्लस उसके बाद देखो 24 को फिर हम लिख देंगे 8 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई की घात 2 मतलब वाई इंटू जेड कितना है, एक, तो जेड लिख दिया हमने। अब देखो सब में जो हमें चीज कॉमन क्या दिख रही है, वो 8 8 और 8, हमें 3 भी दिख रही है, पर हमें बाहर क्या निकालना है, 8 ही निकालना है। ठीक है, तो देखो 8। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, अब इसको आप कर दोगे, इसमें से क्या निकलेगा, और कॉमन x, इसमें भी x है और इस वाले एक्सप्रेशन, इस वाले व्यंजक में भी x है, तो हमने निकाल लिया x। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें y भी कॉमन है, ये y भी है और ये y भी है, तो देखो ये y भी आ गया कॉमन। उसके बाद ये z है, ये z है और एक और z है, तो देखो z भी आ गया है ना। तो अब बचा क्या है यहाँ पे बचा है 3 और x, 3x बचा है। ठीक है, प्लस यहाँ पे बचा है 3 और 1, क्या बचा है 3y, प्लस यहाँ पे कितना बचा है 3, यहाँ पे x ही बचा था ना, है ना। यहाँ पे क्या बचा y, और ये यहाँ पे z इंटू जेड है ना, आखिरी में z इंटू जेड है। तो देखो y तो निकल गया था, z हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या बचा, ये देखो यहाँ पे गड़बड़ कर दी ना, वाई जेड स्क्वायर है। ठीक है, एक्स वाई जेड स्क्वायर है, तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा 3z। ठीक, अब हमें क्या मिल गया, इसका गुणन खंडन मिल गया। ठीक, अब हम क्या कर देंगे, विभाजन कर देंगे। तो देखो 25 एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड करना है आपको 8 एक्स वाई जेड से, तो बराबर में हमें इसका गुणन खंडन कितना मिला, ये वाला है ना, 8 एक्स वाई इंटू 3 एक्स प्लस 3y प्लस 3z। ठीक है, डिवाइड हमें किससे करना है, 8 एक्स वाई जेड से। तो देखो 8 एक्स वाई जेड से 8 एक्स वाई जेड पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 8 एक्स वाई जेड मिला था, तो हमें क्या उत्तर मिल गया, हमें मिल गया 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। 3 है ना, 3x 3y 3z, तो हमने 3 कॉमन निकाले और हमें उत्तर क्या मिल गया, 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब एक और विधि कौन सी थी, एक और विधि में आपको क्या करना है, देखो इरेज कर दिया ना। अभी देखो एक और विधि में हमको क्या करना है, जितने पद हो उसका उस पद से विभाजन। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24 एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड करना है आपको 8 एक्स वाई जेड से। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पर हर पद से हमको क्या करना है, विभाजन देना है। तो इसको हमको ब्रैकेट को हमने ओपन किया, तो हमें क्या मिल जाएगा,
24x² yz प्लस 24xy² z प्लस 24xyz² डिवाइड किया हमने एट एक्स वाई जेड से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब हम सबसे क्या दे देंगे, हर पद से उसका भाग। देखो 24x² yz बाय 8xyz प्लस 24xy² बाय 8xyz प्लस फिर 24xyz² डिवाइडेड बाय, फिर वापस हमें विभाजन देना है एट एक्स वाई जेड से, हर पद से देना है, दे दिया हमने, है ना। अब देखो कैसे करेंगे, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, कितना मिला हमें यहाँ 3। x यहाँ से एक x गया तो कितना बचा, देखो जब आप करते हैं x और x सेम पद है तो 2 - 1 तो हमें क्या बच जाएगा, देखो x की घात 2 और x की घात यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब ये हो जाएगा x 2 - 1 तो हमें क्या मिल गया, x की घात 1, है ना ये। या फिर सीधा हम करेंगे क्या कि एक x में से 2 x चले गए तो क्या मिला, हमें एक x मिल गया। ठीक है, उसके बाद y से y गया, z से z गया। ठीक है, उसके बाद देखो इसको, तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, फिर x से x गया, z से z गया, और ये जब y से, यहाँ पे एक y है, y इंटू y, तो हमारा यहाँ क्या बचेगा 3y प्लस फिर 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो हमें क्या मिला 3। अब देखो x से x गया, y से y गया, अब यहाँ पे 2 z है, अब 2 z में से एक z चला गया तो बचेगा कितना, एक z बच गया। ठीक है, तो कितना हुआ 3x प्लस 3y प्लस 3z, 3 हमने कॉमन निकाल लिया और हम लिख देंगे 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है ना। जब भी आपको घात का, जब अगर आपको नंबर दिया जाए ना, तो आप ऐसे मान, जैसे एक्स क्यूब है और बाय है 2, तो देखो मतलब बाय है x, तो आप x से इसकी घात को कर दो x की घात 2, मतलब नीचे से x ने काटा एक x को तो 2x बचेंगे। आई बात समझ में, मतलब क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है ना ये वाला x की पावर m बाय x की पावर n, तो ये हो जाता है x की पावर m माइनस n। अब नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या हुआ 1, है ना, ऐसे हम कर देते हैं, या फिर हम सीधा ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमें क्या करना है, बहुपद का बहुपद से विभाजन। ठीक है, तो बहुपद का बहुपद से विभाजन में हमने कौन सा उदाहरण ले रहे हैं, इसे भी हम ऐसे ही हल करेंगे। 7x² प्लस 14x डिवाइड आपको करना है किससे, x प्लस 2 से। तो देखो इसका भी क्या करो, आप गुणनखंडन करेंगे। आपने क्या 7x² प्लस 14x का गुणनखंडन हमने किया, तो देखो 7 का तो 7 हो जाएगा, x का हो जाएगा x² का हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 14 का हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू एक्स। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 7x और 7x, तो हमने 7 इंटू एक्स निकाल लिया बाहर, इंटू एक्स बचा प्लस 2 बचा, अंदर हमारे पास ये बचेगा, तो क्या हो जाएगा, देखो इसका डिवाइड करेंगे हम, 7x² प्लस 14x का डिवाइड करो आप किससे, x प्लस 2 से, तो ये हो जाएगा हमारा जो गुणनखंडन आया वो लिख दिया हम 7 इंटू एक्स प्लस 2, डिवाइड करना है हमें x प्लस 2 से। तो देखो x प्लस 2 से x प्लस 2 गया तो हमारे पास क्या बचा, उत्तर 7x बचा। ठीक है, वही करेंगे हम गुणनखंडन का, क्या करेंगे, गुणनखंडन निकाल के उसका, उस कॉमन चीज निकाल के क्या करेंगे, विभाजन। अब देखो उदाहरण 15 में क्या हो रहा है, आपके पास बहुत बड़ा नंबर है, 44x की घात 4 माइनस 5x की घात 3 माइनस 24x की घात 3। ठीक है, अब इसका किससे विभाजन करना है, 11x इंटू एक्स की घात माइनस 8। अब देखो इसका आप सबसे पहले क्या करो, 44x की घात 4 माइनस 44 इंटू 5x की घात 3 माइनस 44 इंटू 24x की घात 2। ठीक है, इसका आप जब करेंगे क्या, गुणनखंडन, तो देखो कैसे आएगा, 44 को क्या लिखते हैं हम, 11 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिखते हैं, है ना, और फिर हम लिख दें x की घात 4, मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 4 बार लिख दिया। ठीक, माइनस 44 को फिर वापस लिख दोगे आप 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू एक्स की घात 3, मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, माइनस, देखो इसको आप ब्रैकेट लगा दो, आपको समझ आ जाएगा, है ना। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, उसके बाद 44 को फिर वापस लिख दोगे 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 24 को कैसे लिखोगे आप, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3।
2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 कितना हो गया 24। ठीक है, और x की घात कितनी है 2, मतलब x इंटू एक्स। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया है ना। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आएगा, इक्वल यहाँ लिख दूं। देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 11 आ रहा है कॉमन सब में, ये भी 11 और ये भी 11 है ना, 11 कॉमन आ रहा है, 11 लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद देखो आप तो यहाँ पे x भी कॉमन आ रहा है, देखो एक x, जो लाइन खींच देना आप ताकि क्या हो जाए आपको समझ में आ जाए आपने क्या कॉमन निकाला है। ठीक है, तो वो रिपीट नहीं होगा, 11x निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद आप क्या देखोगे यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, 2 इंटू 2 4। ठीक है, 4x की घात कितना मिल रहा है हमें 3। ठीक है, माइनस उसके बाद देखोगे आप तो 2 इन पूरा लिख देते हैं ना, 2 इंटू 2 ऐसे लिख देते हैं, 2 इंटू 2 फिर वापस नहीं तो करना पड़ेगा, कितना लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, माइनस क्या बचा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू क्या बच रहा है एक्स इंटू एक्स, कितना बच रहा है एक्स इंटू एक्स, माइनस फिर हमारा कितना बच रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 बार है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, कितना बच रहा है 5 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, उसके बाद क्या बच रहा है 3, और फिर क्या बच रहा है एक एक्स तो गया और बच रहा है क्या एक एक्स बच रहा है। ठीक है, अब देखो 11x हम निकाल लिया। अब देखो इसमें से पूरे एक्सप्रेशन में से कुछ चीज कॉमन आ रही है, तो देखो क्या हो रहा है, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, 2 सब में कॉमन आ रहा है, हमने निकाल लिया 2। ठीक है, देखो ये 2 निकाल गया, ये 2 भी निकाल लिया और ये 2 भी निकाल लिया। ठीक है, पहले में भी निकल गया, दूसरे में भी निकल गया, तीसरे में भी निकल गया। अब देखो इस बार वापस फिर 2 निकल रहा है, फिर 2 निकल रहा है, फिर 2 निकल रहा है, देखो फिर वापस कितना हो गया 2 इंटू 2। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, कितने निकल गए 2, यहाँ से 2 और बाहर निकल गए। ठीक, उसके बाद देखो क्या निकल रहा है, x निकल रहा है और एक और x भी निकल रहा है। क्या निकल रहा है, ये x निकल रहा है, ये वाला x निकल रहा है और ये वाला x निकल रहा है। ठीक है, इंटू x निकाल लिया। ठीक, उसके बाद देखो क्या हुआ, इतनी चीज निकल गई, इसके अलावा कुछ है क्या कॉमन, इसके अलावा अब कुछ कॉमन नहीं है क्योंकि x हमारे पास यहाँ पर और नहीं है, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बचेगा, देखो x इंटू एक्स है ना, x इंटू एक्स, इसमें सब चीज गई तो x इंटू एक्स बचा, माइनस इधर से भी गया ये बचा 5 इंटू एक्स, उसके बाद इधर से भी गया तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 24 माइनस 24x। ठीक है, कितना बच रहा है माइनस 24x। ठीक है, देखो क्या हुआ 11x इंटू 2 इंटू 2 4x। ठीक है, और क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24x। अब देखो यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे कोई सी यहाँ पे कोई सर्व समीकरण लग सकती है क्या, क्योंकि हमें क्या चाहिए 11x इंटू एक्स माइनस 8 हमें चाहिए, तो देखो यहाँ पे कोई सर्व समीकरण लग सकती है। देखो ये हुआ 11x लिख दो और ये हुआ 4x, तो यहाँ पे 24 है। ठीक है, तो मतलब हमें ऐसा कोई नंबर लिखना है जिसका मल्टीप्लाई में यहाँ पे प्लस क्या आए 5 आए, तो 24 को आप 8 इंटू 3 लिख सकते हैं। देखो 24 को हम ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 3। ठीक है, और जब 8 में से 3 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5 मिलेगा। ठीक है, 8 में से 3 माइनस किया तो हमें क्या मिला 5 मिला। अब देखो यहाँ पे वो लगाएंगे हम सर्व समीकरण, ये थोड़ा प्रश्न बड़ा है। ठीक है, तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है आप लिख देंगे 8 माइनस 3 एक्स माइनस माइनस लिख देंगे आप कितना, माइनस लिख देंगे आप 8 इंटू 3। ठीक है, यहाँ पे x बच रहा था क्या, x तो नहीं है ना, यहाँ पे x है ही नहीं। ठीक है, x तो यहाँ पे है ही नहीं। ठीक, अब देखो क्या हुआ, ठीक अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 11x ऐसा का ऐसा लिख दो, 4x भी ऐसा का ऐसे लिख दो। अब देखो हमारे पास क्या बचेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है माइनस ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा माइनस 3x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस प्लस 3x माइनस ये हो जाएगा कितना 8 इंटू 3। ठीक है, अब देखो इनमें से कुछ कॉमन आएगा,
11x, ठीक है, ये हुआ 4x। अब देखो क्या चीज कॉमन आई, ये हुआ x, ठीक है, इसमें हम ऐसा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, ये हुआ x कॉमन आया, इसमें से x कॉमन आया, बचा क्या यहाँ पे x माइनस 8, ठीक है, प्लस इसमें से क्या कॉमन आया 3, तो बचा क्या हमारे पास x माइनस 8, ठीक। तो फिर हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दूं मैं 11x इंटू 4x, ठीक है, और यहाँ पे हमने लगाया ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा x माइनस 8 और ये हो जाएगा x प्लस 3, ठीक, क्या निकला हमें x प्लस 3। तो हमारा देखो यहाँ पे मैं इसको लाइन बना देती हूँ, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख दूं मैं 11x, ये x माइनस 8 में बाहर निकालू, सब गुणा में है, यहाँ पे सब गुणा में है, ठीक है, किसमें है, सब यहाँ पे गुणा में है, तो मैं x माइनस 8 इस तरफ रख सकती हूँ, है ना, इधर से उधर, हम जब कोई भी चीज गुणा में हो तो हम इधर से उधर उसको आराम से रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4x इंटू बचेगा x प्लस, क्या बचेगा x प्लस 3, आई बात समझ में, है ना। अब देखो ये चीज क्या बची, अब अगर आप पूरे इस व्यंजक को इससे अगर भाग देंगे तो 11x और 11x कट जाएगा और बचेगा x माइनस 8, कितना बचेगा x माइनस 8, तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4x इंटू एक्स प्लस 3। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप पूरा ये लिख दोगे, कैसे लिख दोगे, 4x प्लस 3 है ना, 4 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है, मैं देखो इरेज कर देती हूँ, अब मैं आपको बता देती हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, देयरफॉर हम लिख देंगे 44 x की पावर 4 माइनस 5 x की घात 3 माइनस 24 x स्क्वायर, डिवाइड करेंगे हम किससे, 11x इंटू एक्स माइनस 8 से, तो हमारा यहाँ पे उत्तर क्या आया था, इसका हम लिख देंगे 44 x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 24 x स्क्वायर, ये नहीं लिखना है, बराबर में आप वो लिख दो जो आपको उत्तर आया, क्या आया था 11x इंटू एक्स माइनस 8 इंटू 4x इंटू हमारा आया था x प्लस 3, क्या आया था x प्लस 3, ठीक है, और हमारा था 11x इंटू एक्स माइनस 8 से हमें क्या करना था, विभाजन करना था, तो x माइनस 8 कैंसिल, 11x कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा 4x इंटू एक्स प्लस 3, आई बात समझ में, है ना, ये हमारा क्या आ गया, इसका उत्तर आ गया, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास उदाहरण 16 क्या बोल रहा है, उदाहरण 16 बोल रहा है z इंटू 5z स्क्वायर माइनस 80 और इसका विभाजन देना है आपको 5z इंटू जेड प्लस 4 से। अब आप क्या करेंगे, वही इसका पहले करेंगे आप गुणनखंडन, ठीक है, किसका, z इंटू 5z स्क्वायर माइनस 80 का। जब आपने गुणनखंडन किया तो आपको क्या मिला, ये मिल गया z इंटू 5 इंटू जेड इंटू जेड, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो रहा है 80, तो 80 को आप ऐसे लिख सकते हैं 16 इंटू 5, ठीक है, लिख देंगे 16 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 16 इंटू 5 हो जाएगा 80। अब देखो यहाँ पे क्या चीज कॉमन आ रही है, यहाँ पे आ रही है 5 चीज कॉमन आ रही है दोनों में से, तो यहाँ पे आप 5 आ गया, 5 और z तो लिखा ही हुआ है, अब क्या बचा, ये हो जाएगा z स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 16। अब देखो यहाँ पे कोई सर्वसमीका लग रही है क्या, देखो यहाँ पे हुआ z स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, कौन सी सर्वसमीका लगेगी यहाँ पे, सिंस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर आपके पास क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो हमारी सर्वसमीका लगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z माइनस 4 इंटू जेड प्लस 4, आ गई बात समझ में, है ना। अब देखो ये इसका क्या मिल गया, हमें गुणनखंडन मिल गया, अब इसका आप दे दो भाग, जब आपने फिर क्या दिया z इंटू 5z स्क्वायर माइनस 80 का आपको देना है भाग किससे, 5z इंटू जेड प्लस 4 से, तो ये मिल जाएगा हमें, इसका पहले गुणनखंडन लिख दो 5z इंटू जेड माइनस 4 इंटू जेड प्लस 4, तो इसका गुणनखंडन हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, किससे भाग दे रहे हैं हम 5z इंटू जेड प्लस 4 से, तो देखो 5z से 5z कैंसिल हो गया, z प्लस 4 से z प्लस 4 कैंसिल हो गया, तो हमारा उत्तर क्या मिला z माइनस
4। क्या मिल गया हमें? इसका उत्तर आ गया। ठीक है, अब ये जो आखिरी के 2 प्रश्न थे ना, इसमें सर्व समीका लग रही थी, मतलब हम हल करने की कोशिश कर रहे थे, फिर हमें समझ नहीं आया, तो फिर लगा कि हाँ यहाँ पे सर्व समीका लगेगी। मतलब आपको क्या करना है, प्रश्न दिए जाए तो ऐसा नहीं कि अब भाग नहीं हो रहा है तो उसको वहीं छोड़ दें, नहीं ऐसा नहीं, विभाजन में भी आप सर्व समीका का उपयोग करके विभाजन करेंगे। ठीक है, जैसे हमने गुणन खंडन में किया था, ऐसे ही हम यहाँ पर विभाजन में भी सर्व समीका का उपयोग करके क्या करेंगे, विभाजन करेंगे। ठीक है, हमने जो भी सर्व समीका पढ़ी ना, वो पिछली बार कौन सा लगा था, जो पिछला 15वां उदाहरण था उसमें क्या लगा था, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाला लगा था। ठीक है, मैंने वहां लिखना भूल गई थी कि हमने कौन सी सर्व समीका लगाई है। ठीक है, आप लिख देना, क्योंकि वहां पे क्या थोड़ी जगह की कमी थी और मुझे पूरा आपको वहीं समझाना था। ठीक है, पर फिर भी नहीं हुआ। चलिए, अब उदाहरण 16 हमारा हो गया पूरा। ठीक है, चलिए हो गया है ये पूरा अध्याय खत्म।